आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या यूक्रेन के क्लस्टर बमबारी का एटम बम से जवाब देगा रूस? न्यूक्लियर टाउन में चेचन फोर्स की पहरेदारी क्यों? देखें न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। वुलहेदर में रूस की रॉकेट फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी फोर्स ने MLRS से यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर नॉन स्टॉप शेलिंग की है। इस रॉकेट अटैक में यूक्रेनियन आर्मी के 17 सैनिक हताहत हुए हैं तो कई मिलिट्री व्हीकल भी नष्ट हो गए हैं। कुपियांस्क की बैटलफील्ड में यूक्रेनी फोर्स ने घुटने टेक दिए। इस फ्रंट पर 24 घंटे में यूक्रेन के 110 सैनिक मारे गए। रूसी एयरफोर्स और आर्टिलरी ब्रिगेड ने जमीन और आसमान से यूक्रेनी सैनिकों का शिकार किया। यूक्रेन के मिलिट्री हार्डवेयर भी इन हमलों में तबाह हुए। खार्किव में यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने क्लस्टर बमों की बौछार की। रूस की फ्रंट लाइन पर बैक टू बैक क्लस्टर बम दागे गए। इस बमबारी से रूसी फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खार्किव के 29 इलाकों पर अभी भी रूस का कब्जा है। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने भीषण बमबारी से रूस के एम्यूनिशन डिपो को तहस नहस कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने एंटी टैंक गन से क्लस्टर म्यूनिशन लॉन्च किया। इस हमले में रूस का वेपन डिपो भी तबाह हुआ है। इस हफ्ते क्लस्टर हमलों से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फिर से मजबूत हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन की क्लस्टर बमबारी ने रूसी कब्जे वाले इलाकों में जंगी बाजी को पलट दिया है। क्लस्टर शेलिंग से कई रूसी पोस्ट झुलस चुकी हैं। न्यूक्लियर टेंशन के बीच यूक्रेन ने रूस के बेलग्रोड पर 115 बार शेलिंग की और 58 ग्रेनेड दागे। यूक्रेनी फोर्स ने बेलग्रोड के 4 इलाकों को निशाना बनाया। इस बमबारी से बेलग्रोड के कई रिहायशी मकान नष्ट हो गए। ज़ेपोरिज़िया के फ्रंट पर रूसी फोर्स ने 2 दिन के अंदर यूक्रेन के 110 सैनिकों को ढेर कर दिया। रूसी हमलों में पश्चिमी देशों से मिले वेपन भी बड़े पैमाने पर नष्ट हुए। अमेरिका से मिली M777 होवित्जर, ब्रिटेन की FH-70 तोप और पोलैंड की क्रैब आर्टिलरी भी रूसी हमलों में तबाह हुई। न्यूक्लियर टेंशन के बीच चेचन फोर्स का खूंखार दस्ता अब ज़ेपोरिज़िया की किलेबंदी करेगा। चेचन फोर्स को न्यूक्लियर टाउन की सुरक्षा चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी मिली है। लेटेस्ट तस्वीरों में ज़ेपोरिज़िया प्लांट में चेचन फोर्स के सैनिक पहरेदारी करते दिखे। खेरसोन में 7 बोट्स पर सवार होकर यूक्रेनी सैनिकों ने पहली बार निप्रो नदी की रेड लाइन को क्रॉस किया। निप्रो नदी पार करने के बाद यूक्रेनी फोर्स की रूसी सैनिकों से भीषण गनफाइट हुई। फिलहाल यूक्रेनी फोर्स ने निप्रो नदी के पार 800 मीटर तक के दायरे पर कंट्रोल किया हुआ है।